नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को आप यूपीएससी के वर्ल्ड अफेयर्स वाले पोर्शन से जोड़कर देख सकते हैं। जी हाँ, ये जो पोर्शन है उसमें मामला सीधा सीधा तेल यानी ऑयल का है और खेल इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया, यूएस, रशिया, ईरान और वेनेजुएला, चाइना, यूरोप सब की किस्मत दांव पर लगी है। जी हाँ, तो आज की कहानी में ट्विस्ट क्या है? इंडिया ने अमेरिका के सामने एक बहुत ही तगड़ा ऑफर रख दिया है। ऑफर ऐसा कि सुनकर अमेरिकन चिढ़ भी गए होंगे और सोच में भी पड़ गए होंगे। जी हाँ, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए भाई, ये जो वेस्टर्न मीडिया है यहाँ से शुरुआत होती है। वेस्टर्न मीडिया ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि भारत की तरफ से, मतलब उन्होंने कहा रिपोर्ट करके भारत की तरफ से, कि भारत की तरफ से यूएस को एक सजेशन है। बात को समझिएगा, इंडिया की तरफ से यूएस को सजेशन दिया गया और ये एक्चुअली सजेशन भी मत कहिए, एक तरफ से ऑफर दिया गया। और ऑफर ये था कि अगर आप लोग चाहते हैं, यानी कि अगर अमेरिका चाहता है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल यानी कि तेल लेना कम कर दे, इंपोर्ट कम कर दे, तो ठीक है, मगर एक कंडीशन पर। इंडिया एक कंडीशन रखना है। वो कंडीशन ये है कि हमें यानी इंडिया को ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने की परमिशन दीजिए। ये भाई अब सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इसका ग्लोबल इंपैक्ट बहुत बड़ा है। देखिए अब आगे क्या होता है। इंडिया का ये जो कदम है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया का ये जो कदम है वो कदम बड़ा क्यों है? ये प्रश्न उठता है आपके माइंड में। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो। माइंड में ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क हरदम चलना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया ने ऐसा क्यों कहा, इस तरह की चीज़ें इंडिया क्यों कर रहा है? सबसे पहली बात भाई ये कि भाई ईरान का तेल इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये जो ईरान का तेल है वो इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्वालिटी हाई है इसकी, और इसी के साथ साथ जियोग्राफिकली बहुत पास है, यानी कि शिपमेंट जो है वो बहुत चीप है। देखिए शिप के माध्यम से हम, ये पास में वही है ना कि अब एक बात समझो कि भाई अगर आपके नियर बाई आपका घर ये है और आपके नियर बाई अगर कोई ऐसी शॉप्स हैं जहाँ से आप डेली नीड्स के जो चीज़ें हैं वो आप परचेस कर सकते हो, तो आप 20 किलोमीटर दूर जाकर यही चीज़ क्यों खरीदोगे? आप तो पास से खरीदोगे ना। और इसमें क्या होगा भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से जाओगे, अगर आप 20 किलोमीटर जाते हो तो आपका पेट्रोल यानी कि फ्यूल भी खर्चा होगा, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें नेगेटिव ही होंगी। और जब आप पास से खरीदोगे तो भाई क्या होगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट भी कम होगा, टाइम भी कम लगेगा, समय की बचत होगी। तो ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकली ये बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए इंडिया के लिए बेनिफिट है ये ईरान से तेल लेना, ऑयल इंपोर्ट करना। तो भाई यहाँ पर क्या है, दूसरी बात ये है हमारे सामने आती है कि भाई रूस से तेल तो इंडिया डिस्काउंट पर खरीद रहा है, लेकिन रसिया जो है वो ज्योग्राफिकली काफ़ी दूर है, शिपिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है भाई। तो इंडिया का सिंपल लॉजिक है भाई, अगर आपको रशिया ऑयल से इतनी दिक्कत है, रशियन ऑयल से इतनी दिक्कत है, तो हमें दूसरा ऑप्शन दीजिए, और बेस्ट ऑप्शन है कि ईरान और वेनेजुएला से हमें ऑयल जो है वो लेने दीजिए। ये यूएस से इंडिया साफ साफ कह रहा है भाई। आप चलो हम आपकी मानते हैं, आप ग्लोबल इम्पैक्ट है आपका, ग्लोबली आप चीज़ों को डील करते हो, ठीक है, हम चीज़ों को मानते हैं, लेकिन आप कम से कम जो डेवलपिंग नेशन है उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अब इससे अमेरिका जो है, यूएस जो है वो चिढ़ा हुआ क्यों है? प्रश्न ये भी है कि भाई वो चिढ़ा हुआ है। अब भाई जो साफ बात है, लॉजिकल बात इंडिया कर रहा है, ये चिढ़ा हुआ क्यों है? ये ट्रंप के चेहरे पर जो इतना गुस्सा दिख रहा है वो क्यों है? अब जरा सोचिए, अमेरिका ये सुनकर क्यों चिढ़ गया होगा? अमेरिका चाहता है कि भाई जो इंडिया है वो डायरेक्टली उनसे ही तेल खरीदे। बात समझिएगा, अब आप मैप में देखोगे इंडिया का है, अमेरिका का है। अगर आपकी चाहत है कि इंडिया जो है वो अमेरिका से डायरेक्ट तेल खरीदे, तो यूएस ऑफिशियल्स ओपनली बोल चुके हैं भाई कि इंडिया डज नॉट नीड टू बाय रशियन ऑयल, बाय फ्रॉम अस। क्लियर बोला है यहाँ के ऑफिशियल ने, अमेरिका के ऑफिशियल ने ओपनली ये बोला है। पर दिक्कत ये है कि यूएस का ऑयल इंडिया के लिए उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है मैंने बताया, और प्राइस भी हाई है इनका। तो भाई आप फोर्सफुली किसी चीज़ को बेच नहीं सकते हो, क्लियर। और जब इंडिया बोलता है कि भाई हमें ईरान और वेनेजुएला से खरीदने दो, तो अमेरिका की टेंशन डबल हो जाती है।
अब यहां पर डबल क्यों हो रही है? यहां पर आ रहा है भाई ईरान वाला फैक्टर, ईरान का फैक्टर यहां पर सामने आता है। अब यहां पर ईरान का एंगल समझिएगा, ईरान इसमें कैसे एंट्री लेता है। साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कोई भी देश जो है वो ईरान से तेल खरीदेगा तो उस पर सैंक्शन लगेगा, ये ऐसा इन्होंने कर दिया। तब से क्या हुआ भाई? तब से जो है वो जो चाइना है, चाइना वो चोरी छिपे ईरान से तेल खरीदता है लगातार। अब बाकी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया ईरान से। तो भाई इंडिया ने पूरे 6 साल 2019 से अभी तक जो मामला है, पूरे 6 साल से ईरान से एक ड्रॉप भी तेल नहीं खरीदा है, ठीक है। लेकिन अब इंडिया ओपनली बोल रहा है कि भाई एम्बार्गो हटाओ और हमें ईरान से खरीदने दो। क्लियर भाई, वो चोरी छिपे खरीद रहा है चाइना, ठीक है। चाइना पर आपकी चल नहीं रही है और छोटे छोटे देशों को आप अपने शिकंजे में ले रहे हो। तो ये जो प्रतिबंध है एम्बार्गो आपने लगाया है वो भाई क्लियर करो, हटाओ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे वेनेजुएला वाला जो फैक्टर है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है भाई? वेनेजुएला वाला फैक्टर इस तरह से काम कर रहा है भाई कि इसकी ये कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूएस की नज़र वहाँ की ऑयल रिजर्व पर हमेशा से रही है, यानी कि यहाँ के ऑयल रिजर्व पर जो यूएस की नज़र है वो लगातार रहती ही है, ठीक है। निकोलस मैदुरो की सरकार को हटाने तक की प्लानिंग चल चुकी है, मिलिट्री ऑप्शन तक डिस्कस हो चुका है। तो अब सोचिए अगर इंडिया ने वेनेजुएला से ऑयल खरीदना शुरू कर देता है तो यूएस का पूरा जियोपॉलिटिक्स हिल जाएगा। अब इजराइल का मामला यहां पर आ जाता है। इजराइल जो है वो दबाव बना रहा है। क्या, किस तरह से इजराइल भी दबाव बना रहा है? वो भाई यहाँ पर एक एंगल आता है इजराइल से जुड़ता हुआ, ये है कि भाई इजराइल हमेशा चाहता है कि ईरान पर प्रेशर रहे। भाई नेबरिंग कंट्री, कभी वो कहते हैं ना हम पड़ोसी, वो आपका जो पड़ोसी है वही सबसे अच्छा मित्र होता है, भाई घर वाले बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ जब हम जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं तो ये कुछ उल्टा नज़र आता है। इजराइल हमेशा चाहता है कि ईरान पर प्रेशर बना रहे, ठीक है। अब इधर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ओपनली चाहते हैं कि भाई यूएस जो है ईरान में वॉर हो जाए, यानी यूएस ईरान में वॉर, यहां पर कहीं ना कहीं इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी दिली इच्छा हो जाए। अगर इंडिया ईरान से तेल खरीदेगा तो ईरान की इकोनॉमी रिवाइव होगी, और ये बात जो है वो इजराइल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। तो सिंपल है, इंडिया का ये सुझाव सुनकर अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी चिढ़ जाएगा कि भाई ईरान की जो प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने ईरान पर वो हटा ले और इंडिया जो है वो ऑयल यहाँ से लेना शुरू कर दे, ठीक है। अब अमेरिका के सामने दुविधाएं बहुत हैं, अमेरिका के सामने यहाँ पर दुविधाएं आ जाती हैं। भाई अमेरिका के पास ऑप्शन क्या बचता है? अमेरिका के पास जो है ऑप्शन 2-3 ऑप्शन उसके पास बचते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो भाई इसमें इंडिया की बात मान ले, अगर अमेरिका यूएस मान लेता है तो ईरान और वेनेजुएला से तेल लेने दे, है ना। पहला ऑप्शन यही है। दूसरा ऑप्शन जो है वो बचता है कि भाई इंडिया पर जो है वो ज़्यादा प्रेशर डालो कि भाई रसिया से मत लो, हमसे लो। ये जो कह रहा है ना कि हमसे लो, इंडिया यूएस से ले, तो दूसरा ऑप्शन ये दे सकता है कि भाई ज़्यादा प्रेशर इंडिया पे डालकर कि अब ईरान से कहीं से मत लो, हमसे लो। तीसरा जो ऑप्शन इनके पास बचता है वो ये है कि इंडिया को इनडायरेक्टली अलाउ कर दे कि ठीक है रशिया से खरीदते रहो। ये 3 ऑप्शन है। एक तो अपने से कि भाई हम बेचेंगे, ले लो, खरीद लो। दूसरा, पहला जो है वो भाई जो इंडिया ने अभी रखा है ऑप्शन कि भाई अगर ऐसा कर रहे हो और कह रहे हो ईरान पे तो भाई रशिया से हम नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ईरान और वेनेजुएला से तेल हमें खरीदने दो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है रशिया से तो भाई ईरान से खरीदने दो, ठीक है। तो इन तीनों में इसके पास क्या ऑप्शन सबसे बेस्ट तो यही लगता है कि यूएस वाला। भाई बंदा अपना ही तो देखेगा ना। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूएस चाहे तो भी इतनी आसानी से ईरान ऑयल एम्बार्गो जो है वो हटा नहीं सकता, ईरान पर प्रतिबंध तेल का नहीं हटा सकता, क्योंकि इससे उनके पूरे जो मिडिल ईस्ट है उसका जो इक्वेशन है मिडिल ईस्ट का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगड़ जाएगा। ये इक्वेशन पूरा मिडिल ईस्ट का ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है भाई, आगे डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो एक्सपोज हो रहा है अमेरिका का। कैसे हो रहा है बात को समझिएगा। ये दोहरा मानक, दोहरा रवैया जो है अमेरिका का वो यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है। यहाँ पर इंडिया ने एक और बड़ी बात हाईलाइट की है भाई, वो ये है कि भाई सबसे पहले कि कोल की बात करें तो चाइना रसिया का सबसे बड़ा बायर है।
ठीक है, मतलब चाइना जो है वो कोल के मामले में रसिया से सबसे ज्यादा यहां पर परचेस करता है कोल, है ना। वहीं हम अगर दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की बात करें तो भाई कच्चे तेल में चाइना अगेन टॉप पर है, वो भी सबसे ज्यादा खरीदता है भाई कच्चा तेल, है ना। अब यहीं अगर हम एलएनजी की बात करें, एलएनजी की अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो एलएनजी के मामले में यूरोपियन यूनियन जो है वो ईयू जो है वो टॉप बेयर है, ठीक है। यानी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसमें ईयू जो है वो सबसे टॉप पर है खरीदने के मामले में, ठीक है। और वहीं अगर हम यहां पर चौथे पे बात करें रिफाइंड प्रोडक्ट्स में, तो तुर्की और चाइना ये आगे हैं, ठीक है। पाइपलाइन गैस की बात करें तो ईयू फिर से टॉप पर है। मतलब कहीं भी, ये बताने का आपको मतलब ये है कि कहीं भी इंडिया रैंक 1 पर नहीं है, फिर भी यूएस ने इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। ये क्लियर है कि भाई डबल स्टैंडर्ड, दोहरा रवैया जो आप अपना रहे हो, इस तो क्लियर दिखता है भाई, क्योंकि 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ आप इंडिया पर इंपोज कर रहे हो, ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि भाई इंडिया तो कहीं भी किसी भी मामले में टॉप बेयर नहीं है। अब इससे आगे की कहानी ये बनती है कि भाई इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है उसका टेस्ट मोमेंट आ चुका है। जी हाँ, इंडिया यूएस रिलेशंस का टेस्ट मोमेंट अब देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन इंडिया और यूएस रिलेशंस के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। ऑन वन साइड इंडिया क्या है, इंडिया फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, ऑन द अदर यूएस अपने जियोपॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। ये क्लियर है भाई। एक तरफ भारत क्या कर रहा है भाई, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, लचीलापन दिखा रहा है। दूसरी ओर यूएस क्या कर रहा है भाई, अमेरिका अपनी जियोपॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो फ्यूचर में इंडिया यूएस पार्टनरशिप उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगी जितनी लोग उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब से ट्रंप की गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म हुई है अमेरिका में, ये मामला बिल्कुल भी पेचीदा होते जा रहा है। और जो ट्रेड वाला मामला है वो तो बिल्कुल भी, क्योंकि भैया आप नेबरिंग कंट्री पर आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाते चले जाओगे, बिल्कुल भी कमज़ोर करोगे। चाइना के साथ आपकी चलती नहीं है, चाइना पर आपकी चलती नहीं है भाई। अब आगे क्या है, आगे हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ पर उसकी बात जब आ जाती है तो पाकिस्तान का एंगल भी इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान कैसे जुड़ा है, देखिए हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जो बीच में खड़े हैं, पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को क्या किया, मीटिंग इनसे की, है ना। इन दोनों से यहाँ पर मीटिंग हुई। पहले तो दोनों को 30 मिनट वेट कराया, फिर मीटिंग हुई, ठीक है। विजुअल्स और भी रिलीज में, जो यूजुअली यूएस नहीं करता है लेकिन यहाँ पर किया। इससे साफ है कि यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस फिर से इंप्रूव हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इनडायरेक्टली ये भी कि इंडिया पर प्रेशर डालने का गेम है, ठीक है। ये जो यूएस नाम की विपदा है, आपदा है, ये किसी के लिए भी आप ये कह लें कि कोई ये कह ले कि मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यूएस भाई, जहां इसका प्रॉफिट है। अभी ये क्यों पाकिस्तान के करीब जा रहा है, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है ना। तो यहां पर क्या है, ये ट्रंप ये जानते हैं कि भाई इंडिया की पाकिस्तान से नहीं बनती, और इंडिया के रिलेशंस क्या हैं, अभी सही नहीं चल रहे हैं। एक तरह से तो हम ये कह ही सकते हैं कि इंडिया के रिलेशन अभी यूएस से सही नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स वाला मामला है, सारा मामला व्यापार का है ना, सारा मामला ट्रेड का ही चल रहा है। वो कह रहा है कि भाई मेरे से तेल खरीदो, सीधा अमेरिका कह रहा है, और वो नहीं चाहता कि रसिया से भी मत खरीदो, ईरान से भी मत खरीदो, आप आसपास कहीं से मत खरीदो। तो यहाँ पर भारत जब नहीं मानेगा तो भारत का जो दुश्मन देश है उसके समीप जाएगा। इससे कुछ होगा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा फायदे में पाकिस्तान नहीं रहेगा। बस अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि भाई हम देखो भाई इसके साथ जा सकते हैं और आप देख लो। फिर अब सवाल ये है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, क्या सिनेरियो बनता है, क्या एंगल बनता है, ये प्रश्न बड़ा है। देखिए यहां पर 2-3 पॉइंट्स बनते हैं। पहला ये कि भाई क्या यूएस जो है, अमेरिका जो है, यूएस जो है इंडिया को क्या करेगा, इंडिया को अमेरिका जो है वो ईरान से तेल खरीदने देगा या नहीं, ये पहला प्रश्न है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि भाई इंडिया जो है, इंडिया रसिया से ऑयल खरीदना बंद क्या कर देगा। ये बड़ा है कि रसिया से जो ऑयल हम ले रहे हैं क्या वो हम बंद कर देंगे।
अमेरिका के चलते। तीसरा ये है कि भाई क्या फिर इंडिया मजबूर होकर यूएस का तेल खरीदेगा। ये सबसे लीस्ट एंड लास्ट ऑप्शन बचता है, यूएस से तेल जो है वो खरीदने का, ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करने का। ठीक है, तो भाई आंसर सिंपल है, इंडिया रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। ये दूसरा वाला जो पोर्शन है ना, रसिया से तेल खरीदना बंद, वो नहीं करेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स दोनों इंडिया को यही करने पर मजबूर करेंगे। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या है, यहां पर हिस्ट्री में दर्ज होगा ये सारा मामला। यहां पर आगे क्या चल रहा है, आगे ये सारा मामला जो है वो हिस्ट्री में दर्ज होने वाला है। ये मोमेंट हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा। क्लियर? कैसे भाई, कैसे इंडिया ने यूएस के प्रेशर को डिफाई किया, कैसे इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी, और कैसे इंडिया ने ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स में खुद को एक मजबूत प्लेयर बना लिया। ये सारी चीजें हिस्ट्री में दर्ज होंगी, इतिहास के पन्नों में, सुनहरे पन्नों में ये सारी चीजें छपेंगी। जी हाँ, इतिहास में ये सारा रिकॉर्ड रहेगा। अब यहां पर भाई फाइनली हम क्या है, आगे हम जब बढ़ते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि भाई आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। सही जवाब देने वालों के कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और हट भी दूंगा। क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री एक्सपोर्ट्स द मोस्ट ऑयल टू इंडिया। भाई जो भारत है वो इनमें से किस देश से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता, आयात करता है, खरीदता है। चाइना जो है, ये ऑप्शन में आपके चाइना है, जापान है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका साउथ कोरिया है, और फोर्थ पे रशिया है। अब ये इसका आंसर तो क्लियर है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारा आंसर आप क्लियर है। कमेंट सेक्शन में आप इसका जो आंसर है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का डिटेल डिस्कशन। इंडिया का ये सजेशन सिर्फ ऑयल पर नहीं, ये पूरे जियोपॉलिटिक्स पर एक बड़ा दाव है, हम ये कह सकते हैं। हमारी तरफ से सवाल क्लियर है कि भाई आप ईरान और वेनेजुएला का ऑयल अलाउ करोगे, या फिर आप बार बार बस यही बोलोगे कि हमारा ऑयल खरीदो। देखते हैं यूएस का अगला स्टेप क्या होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए ओनली यूपीएससी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।